ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः। कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी को परवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे परवर्तनी एकादशी व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से और जो भी पढ़ता है या सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। एक दिन युधिष्ठिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का नाश करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बाली नामक एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी शक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवताओं के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बाली पर विजय प्राप्ति की। यह सुनकर अर्जुन कहने लगे, हे लीलापति, हे कृष्ण, आपने वामन रूप धारण करके उस बाली को किस प्रकार जीता? कृपया करके यह विस्तार पूर्वक समझाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बाली से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो। इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बाली ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गए। जब उसने मुझे वचन दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जांग, स्वर्ग लोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बाली से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बाली ने अपना शीर्ष नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीर्ष पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बाली, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की परवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बाली के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस दिन त्रिलोकी नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल, दही सहित चांदी का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं उससे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इससे हमारी यह परवर्तनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भागवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। जय माता दी। राधे राधे।